हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट से मैंने टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपके शॉर्ट में भी आएंगे और लॉन्ग में भी ये आएंगे। यानी 2 नंबर आपका कवर हो जाएगा और 7 नंबर और 10 नंबर भी इसमें फर्स्ट यूनिट का कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है कि डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें आपको ये 2-2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपसे इकट्ठे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला है डिफाइन एडिक्शन। तो एडिक्शन को आपको डिफाइन करना, ये 3 स्टार का इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार दिया है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ हैबिचुअल यूज ऑफ साइकोटिक ड्रग लाइक अल्कोहल, हीरोइन एंड निकोटिन। ये क्या होता है? किसी ड्रग का जब हम हैबिचुअल यूज बराबर यूज करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे अल्कोहल हो गया, हेरोइन हो गया, निकोटिन हो गया। That results repeated and continuous use of these drugs, and when discontinuous of drug may result withdrawal syndrome। यह करता है जब इसका रिपीटेड यूज करते हैं, कंटिन्यूस यूज करते हैं, तो ये हमारे अंदर डिसकंटिन्यूस ऑफ ड्रग पैदा कर देता है। यानी कि ड्रग का असर एक टाइम के बाद ख़त्म होने लगता है, तो उसी को कहते हैं एडिक्शन। इसके एग्जांपल क्या क्या है? अल्कोहल है, हीरोइन है एंड निकोटिन है, क्योंकि अगर इसका हम हैबिचुअल बराबर यूज करेंगे तो हैबिट बन जाएगी इसका। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टॉलरेंस और क्रॉस टॉलरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। इट इज़ अ डिक्रीज ऑफ एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। इसमें क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी का डिक्रीज हो जाता है उसका किसी ड्रग को रिस्पॉन्स करने में, जिससे क्या होता है? ड्रग का इफेक्ट जो है बहुत ही लो हो जाता है। जैसे कोई पर्सन है, उसने ड्रग को रिपीटेड टाइम यूज़ किया तो उसके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो गया, तो इसी को कहते हैं टॉलरेंस या क्रॉस टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिपेंडेंस। ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो इसका एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बॉडी नीड्स ड्रग फॉर अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या होता है कि बॉडी को नीड होती है किसी ड्रग की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन चलाने के लिए। जैसे अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल के बारे में आप समझ सकते हैं, जब कोई अल्कोहल लेता है तो उसको आदत सी बन जाती है, उस पर डिपेंड हो जाता है, तो इसी को कहते हैं डिपेंडेंस। नेक्स्ट है टैकीफाइलेक्सिस। ये 5 स्टार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ अपीयरेंस ऑफ डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन डोज आफ्टर रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? जब हम कोई डोज को रिपीटेड टाइम देते रहते हैं किसी पेशेंट को, तो क्या होता है? उस ड्रग का रिस्पॉन्स क्या होता है? बहुत कम होने लगता है, रिस्पॉन्स बहुत ही कम दिखने लगता है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस का। यानी जो एपीआई होता है उसमें यूज होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसका रिस्पांस बॉडी में घटने लगता है। जैसे डिक्रीज रिस्पांस डिक्रीज हुआ, रिपीट ऑफ ड्रग की वजह से आपका रिस्पांस डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट आपका है आइडोसिन क्रेजी, जो कि 2 स्टार का क्वेश्चन है। ये कभी कभी पूछा जाता है, जिसमें इसका डिफिनीसन है एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू केमिकल, यानी कि अनयूजुअल बिहेवियर। क्या होता है? बॉडी कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगती है किसी केमिकल के थ्रू, जैसे उस बॉडी का अनयूजुअल बिहेवियर दिखना। इसका एग्जांपल है सम आर एलर्जिक टू एयर एंड डस्ट। जैसे कोई पर्सन होते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को एयर से एलर्जी होती है, तो इसी को कहते हैं आइडोसिन क्रेजी। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एबनॉर्मली टू अ फॉरेन सब्सटेंस और मेडिकेशंस। इसमें क्या करता है? इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिस्पॉन्स करता है किसी फॉरेन सब्सटेंस के लिए या किसी मेडिसिन या ड्रग के लिए, तो उसी को कहते हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड राइट इन डिटेल अबाउट एडीएमई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एडीएमई। तो ये 10 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं और ये 7 नंबर में भी आएगा और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इस फार्माकोकाइनेटिक्स क्या और एडीएमई क्या है उसके बारे में डिटेल में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ये फार्माकोन और काइनेटिक्स के मिलकर बना है। फार्माकोन का मतलब है मेडिसिन और ड्रग, एंड काइनेटिक्स का मतलब मोशन, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। यानी ड्रग का मूवमेंट जो बॉडी में हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के ब्रांच में। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एडीएमई इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला है एब्जॉर्प्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये आपसे 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू
बॉडी सर्कुलेशन यानी ड्रग का मूवमेंट होना जहाँ से हम टेक करते हैं और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाना यानी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाना, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं। तो एडीएमई को हम शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, देखिए यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब हाउ विल ड्रग गेट इन, कैसे हम ड्रग को लेते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेयर इट विल गो, जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जहाँ पर ये जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, हाउ इट ब्रोक डाउन, कैसे ड्रग ब्रेक डाउन होता है लीवर में। एंड एक्सक्रीशन क्या हुआ, हाउ इट लीव, कैसे ये बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं यानी एडीएमई कहते हैं। एडीएमई को ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्रग हमने टेक किया माउथ के थ्रू, स्टमक में हो गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हुआ, फिर ब्लड में गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, एंड एक्सपोज हो गया स्वेट के थ्रू या किसी अन्य पार्ट के थ्रू, बॉडी से बाहर चला गया। एंड इसमें क्या होता है, पैरेंटल ड्रग का एब्जॉर्प्शन 100% होता है, इसलिए पैरेंटल ड्रग ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो इसका फर्स्ट है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एंड है पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड इंडोसाइटोसिस। तो ये 6 मेथड्स होते हैं एब्जॉर्प्शन के। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है पैसिव डिफ्यूजन यानी ड्रग मूव टू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ड्रग बॉडी में हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है तो उसी को कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ड्रग यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गया यानी बाहर के सेल से इंट्रा सेल में एंटर किया, तो उसी को कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बट हेल्प ऑफ कैरियर बॉडीज। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है लेकिन कैरियर बॉडीज के थ्रू जाता है, वो बॉडी में इंटर करता है ब्लड में, उसी को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, उल्टा होता है इसका, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ये जाता है। इसके तो 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी जिसको डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड फोर्थ पोर ट्रांसपोर्ट, इसमें पोर के थ्रू होता है। एंड फिफ्थ है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, इसमें आयन होते हैं, एनायन होते हैं, कैटायन होते हैं, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग। एंड सिक्स है एंडोसाइटोसिस यानी लार्ज साइज के ड्रग होते हैं, वो ईजिली क्या करते हैं बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसमें है स्टमक हो गया, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, पीएच ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट का पीएच इफेक्ट कर सकता है, प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट कर सकता है। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स है जिसमें ड्रग सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन रेट है। एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में आते हैं डोजेस फॉर्म हो गया एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, तो इतने सारे आते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू टिश्यू ऑर्गन और रिसेप्टर, यानी ट्रांसपोर्ट होना ड्रग का टिश्यू ऑर्गन या रिसेप्टर्स में, ब्लड से ड्रग क्या गया, ब्लड में पहुंचा, ब्लड से टिश्यू में गया और ऑर्गन में गया और रिसेप्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ब्लड टू ईसीएफ यानी ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, एंड फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये टिश्यू और ऑर्गन और रिसेप्टर्स में गया। फैक्टर्स क्या क्या इसको इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट हो गया एज, टोटल बॉडी वेट हो गया, इसमें फैट कंटेंट हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, डाइट हो गया, ड्रग इंट्रक्शन हो गया, प्रोटीन बाइंडिंग हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हाई ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग या ऑर्गेनिज्म जो लिव होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज होना, यानी केमिकल चेंज इन द बॉडी, यानी कन्वर्ट्स एक्टिव ड्रग टू नॉन एक्टिव ड्रग एंड पोलर टू नॉन पोलर, लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड इनसॉल्युबल, यानी ड्रग का क्या होना, मेटाबोलाइट हो जाना, मेटाबोलाइज हो जाना, उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है इसको समझते हैं। ड्रग क्या हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से रिसेप्टर में गया, रिसेप्टर से ये ड्रग क्या हुआ, रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद अपना एक्शन शो किया, एक्शन शो करने के बाद ड्रग का शेप चेंज हो गया जिससे ये इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने को इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फेज फर्स्ट में पढ़ लेते हैं क्या होता है, ये नॉन सिस्टमिक फेज होता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्ट पैरेंट ड्रग टू मोर पोलर मेटाबोलाइट ड्रग, इसमें क्या होता है पैरेंट ड्रग पोलर मेटाबोलाइट ड्रग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फेज फर्स्ट में रिएक्शन क्या क्या होता है,
ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, साइक्लाइजेशन होता है एंड डिसाइक्लाइजेशन होता है। फेज सेकंड में क्या होता है, ये सिंथेटिक फेज है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसमें इंक्रीज होता है, ये इनएक्टिव होते हैं। इसका रिएक्शन क्या क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है, एसिटाइलेशन है एंड मिथाइलेशन है, सल्फेट कॉन्जुगेशन है। इसका इतना हो गया। इसमें एंजाइम इंडक्शन भी आता है, एंजाइम इनहिबिशन भी आता है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। 2 नंबर में आते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, एज, सेक्स, बॉडी टेम्परेचर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इतने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स आप चारों में भी लिख सकते हैं, कोई भी। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ड्रग और मेटाबोलाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू रेनल और नॉन रेनल रूट। इसमें क्या होता है, ड्रग या मेटाबोलाइट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड इनएक्टिव ड्रग क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। इसके टाइप देखते हैं। टाइप्स में क्या है, रेनल एक्सक्रीशन है। इसमें ड्रग आर एलिमिनेटेड बाई 80% ड्रग रिमूव। ये किससे रिमूव होता है, रेनल से रिमूव हो जाता है। इसका सेकंड टाइप है नॉन रेनल एक्सक्रीशन। ये अदर दैर किडनी, ये किडनी से हटके होता है। मतलब जो रेनल था वो किडनी में होता था, और ये नॉन रेनल क्या है, किडनी ऑर्गन से हटके होता है। ऐसे बाइलरी एक्सक्रीशन हो गया बाइल के थ्रू, पल्मोनरी एक्सक्रीशन हो गया लंग के थ्रू, सेलिब्री एक्सक्रीशन हो गया सलाइवा के थ्रू, मेमोरी एक्सक्रीशन हो गया मिल्क के थ्रू, एंड स्किन एक्सक्रीशन हो गया स्वेट ग्लैंड के थ्रू। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन। इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, सेम है वैसे ही आप लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, एंड ब्लड फ्लो टू किडनी। ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है किडनी के तरफ, वो भी इफेक्ट करता है। यूरिन का पीएच इफेक्ट करता है, एज इफेक्ट करता है, एंड डिजीज स्टेट, यानी आपको कोई बीमारी से डायबिटीज़ हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, ये सब इफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्सक्रीशन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इसमें हो गया ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, पैरेंटल हो गया, टॉपिकल हो गया, रेक्टल हो गया, इनलेशन हो गया, बकल हो गया, ये सारे रूट आते हैं इसमें। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द पाथ ऑफ बाई विच ड्रग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ड्रग क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, उसी को कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड थ्रू अ स्पेसिफिक साइट, ये स्पेसिफिक साइट्स के थ्रू होता है। ऐसे रूट डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग लाइक वाटर और लिपिड सॉल्युबल। ये रूट डिपेंड करता है कि ड्रग लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, उसमें डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इसका पढ़ते हैं, इंटरल रूट। इंटरल रूट क्या होता है, ये सेफेस्ट रूट है और ये मोस्ट इकोनॉमिकल रूट है। इसमें टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, इमल्सन एंड जेल्स आते हैं। इसके टाइप क्या क्या है, फर्स्ट है ओरल रूट। ओरल रूट थ्रू माउथ के थ्रू होता है, पर ओरल यानी पीओई से कहते हैं। ओरल रूट में क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके मेरिट्स क्या है, यानी एडवांटेज इसके क्या क्या है, कन्वेनियंट होता है, एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा होता है, चीप एंड सेफ होता है। तो डीमेरिट्स में क्या होता है, डिसएडवांटेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड। एंड गैस्ट्रिक एसिड से ड्रग क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत ही स्लो इफेक्ट शो करता है, एंड इसका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं सबलिंगुअल रूट और बकल रूट। तो बकल रूट क्या होता है, बिटवीन गम्स एंड चीक के थ्रू दिया जाता है। और सबलिंगुअल क्या होता है, प्लेसिंग अ ड्रग अंडर अ टंग, अरे टंग के नीचे सबलिंगुअल रूट ड्रग दिया जाता है। एंड बकल रूट क्या होता है, गम्स और चीक के बीच में दिया जाता है। ड्रग इंटर्स बाय डिफ्यूजन इनटू द कैपिलरी, कैपिलरी के थ्रू ड्रग इंटर करता है डिफ्यूज होकर के। सबलिंगुअल रूट के एडवांटेज क्या क्या है, स्टमक एसिड नॉट इन्वॉल्व, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है इसमें। एंड डिसएडवांटेज क्या है, बिटर ड्रग होता है, इरिटेशन काज होता है, लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन। एंड थर्ड है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सपोजिटरी के थ्रू क्या होता है, ड्रग को रेक्टम में दिया जाता है, रेक्टम। इसका एडवांटेज है यूजफुल इन नोसिया एंड वॉमिटिंग, नो फर्स्ट पास इफेक्ट, यूजफुल इन चिल्ड्रेन। डिसएडवांटेज क्या है, रेक्टल इन्फ्लामेशन हो जाना, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन। तो ये इतने सारे इसमें हैं। नेक्स्ट है इसमें पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट क्या है, ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड अदर देन इंटरल रूट कम्स अंडर पैरेंटल रूट। जो इंटरल रूट के हट के दिए जाते हैं, इंटरल रूट से हट के दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेंटल रूट में आते हैं।
इससे यूज़फुल होते हैं जब क्या होता है ड्रग पोअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई डिस्ट्रॉय ड्रग एंड टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रैपिड एक्शन, इतने सारे इसमें होते हैं। इसमें आप रूट और एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। पैरेंटल में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है 90 डिग्री पे, यहाँ पर सबकुटेनियस टिश्यू पे दिया जाता है। और इंट्रावेनस क्या होता है जो बेन में दिया जाता है, मसल बेन जो होता है उसमें इंट्रावेनस दिया जाता है। तो ये इतने सारे पैरेंटल रूट हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। इसमें पढ़ते हैं पहला आईवी रूट। आईवी रूट इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी में दिया जाता है, इमरजेंसी में वॉमिटिंग में दिया जाता है। डिसएडवांटेज क्या क्या? पेनफुल होता है, इरिटेशन कॉज करता है, सेफ्टी लेवल इज लो एंड कॉस्टली होता है। सेकंड है आईएम इंट्रामस्कुलर, एक्टिव सॉल्यूशन में दिया जाता है ये। एंड इसका एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन है, फास्ट एक्शन है, माइल्ड इरिटेंट एंड नो जीआईटी फैक्टर्स है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? ओनली 10 ml दिया जाता है, लोकल पेन में दिया जाता है एंड ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो नेक्स्ट रूट की तरफ बढ़ते हैं, सबकुटेनियस रूट। ये सिमिलर होता है इंट्रामस्कुलर रूट के। मेरिट्स क्या है इसके? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है एंड स्लो एब्जॉर्प्शन बट कंप्लीट। एंड डीमेरिट्स क्या है? पेनफुल होता है, टिश्यू डैमेज कर। अदर रूट क्या क्या है इसके? इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रा आर्टेरियल हो गया, इंट्रा कार्डियक हो गया एंड इंट्राथेकल हो गया। तो इतने सारे अदर रूट है इसके। टॉपिकल रूट में क्या क्या आता है? सरफेस ऑफ स्किन के थ्रू ये दिया जाता है, यानी एपिडर्मिस के थ्रू ये दिया जाता है। इसमें क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, लोशंस हैं, स्प्रे है, पाउडर्स हैं। ट्रांसडर्मल में क्या है? ये भी स्किन के थ्रू दिया जाता है। इनलेशन रूट में क्या होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू दिया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को रिलीव करने के लिए इनलेशन रूट यूज़ किया जाता है। तो ये था इतने सारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को डिफाइन करना। तो एगोनिस्ट क्या होता है? ड्रग प्लस रिसेप्टर बाइंड करके जो एक्शन देते हैं उसी को एगोनिस्ट कहते हैं। इट इज एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड कॉज सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज। अगर हाई इफिकेसी होगा तो फुल रिस्पॉन्स होगा, लो इफिकेसी होगा तो लेस रिस्पॉन्स होगा। इसका कभी कभी अपोजिट रिस्पॉन्स भी होता है। इसका एग्जाम्पल है हेरोइन, मॉर्फिन, इतने इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट एंड बाइंड द रिसेप्टर बट डू नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका सिमिलर तो होता है एगोनिस्ट है सब चीज़, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देता, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। ये टू टाइप के होते हैं, कम्पिटिटिव होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। कम्पिटिटिव में क्या होता है? सिमिलर टू एगोनिस्ट, ब्लॉक रिसेप्टर 100% फुल रिस्पॉन्स। एंड नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है? बाइंड नॉन एगोनिस्ट साइट ऑफ रिसेप्टर एंड प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है राइट इन डिटेल नोट ऑन इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ये 7 नंबर में पूछता है कभी कभी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। WHO ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ड्रग दैट सेटिस्फाई दी प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, उसी को कहते हैं इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। जो ड्रग सेटिस्फाई करता है हेल्थ केयर को और उसके नीड्स को पॉपुलेशन की, उसी को कहते हैं इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी। क्राइटेरिया क्या है इसका? ये पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस के होता है इसका, एंड क्लिनिकल एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी। हेल्थ केयर पर डिपेंड करता है एंड क्लिनिकल एविडेंस पर डिपेंड करता है। कंपैरेटिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अवेलेबल एट ऑल टाइम एंड अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म। अस्योर्ड क्वालिटी होता है, इट कैन बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री टू चेंज देयर इन्वायरमेंट जब चेंज होगा कंट्री में तो ये क्या होगा? डिफरेंट होगा हर कंट्री में। एग्जाम्पल इसका हो गया एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो गया, एस्पिरिन जिसको कहते हैं, पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया एंड मॉर्फिन हो गया, etc। मॉर्फिन क्या करता है? पेन रिलीफ में यूज होता है। एक्टिवेट चारकोल क्या होता है? पॉइजनिंग में यूज होता है। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्या है? फॉलोइंग फैक्टर्स है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, प्रियर नॉलेज है, हैबिट्स है, इकोनॉमिक एंड लीगल फैक्टर्स है, सुपरविजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग इंडस्ट्री। इतने सारे फैक्टर्स क्या है? इफेक्ट करते हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इन्विटेशन। एंजाइम इंडक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल और ड्रग इनहेंस द इफेक्ट ऑफ एंजाइम। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को ही क्या करते हैं? एंजाइम के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, उसी को कहते हैं एंजाइम इंडक्शन। इससे मेटाबोलाइजिंग एक्शन इंक्रीज हो जाता है। एंजाइम इन्विटेशन में क्या होता है? ड्रग और मॉलिक्यूल बाइंड द एंजाइम एंड इन्विट द एक्शन। ड्रग या मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एंजाइम से बाइंड करते हैं और उसके एक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, उसी को कहते हैं एंजाइम इन्विटेशन। तो गाइज फर्स्ट यूनिट में इतने सारे क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करके जाइएगा एग्जाम में
और ये ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे 7 नंबर में हो या फिर 10 नंबर में हो, ये ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करिए, अगर कोई क्वेश्चन हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम यूनिट सेकेंड के बारे में, जो कि हम बहुत जल्द लाएंगे 1-2 दिन में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, समझिए और इस क्वेश्चन को और आंसर्स को तैयार कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।